डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और अभी जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपोर्टेंट कलेक्शन फॉर योर प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स विच ऑलरेडी हैपेंड इन द प्रीवियस ईयर्स। ओके, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिलेटेड मैं बता देता हूँ किससे, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ दैट डेरिवेटिव कैलकुलस से रिलेटेड है। और मैक्सिमा मिनिमा का भी कैसा क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा का जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी फेल हो जाए और सेकंड डेरिवेटिव दोनों फेल हो जाए, तो क्या करोगे आप लोग? दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, माइनस स्टूडेंट देखिए हमारे पास फंक्शन है, क्या है देखिए यहाँ पर, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। सभी पॉइंट आपको निकालने हैं, याद रखना है किसके ऊपर, मैक्सिमम मिनिमा के सभी पॉइंट निकालने हैं। और एक कर्व के ऊपर टर्निंग पॉइंट आप निकाल लीजिए, दुनिया भर के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ना? कब नहीं आएंगे? जब स्ट्रेट लाइन यानी कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एफ एक्स की भी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तब क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यदि टर्निंग पॉइंट नहीं है ना, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? तो ऐसे केस में क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस भी नहीं करते, और मैं इसी तरह का क्वेश्चन आज आपको के साथ में डिस्कस करूंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x टू द पावर 3, ओके, और माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 5। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन देखिए, एफ डैश एक्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। देखो यहां पर 6x स्क्वायर, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे 2 आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि 2 इंटू 6 12 और प्लस 6। देखिए यहां पे माय डियर स्टूडेंट देखिए पहली बात तो 6 कॉमन है, और क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, और ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मैंने इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया इसको, ठीक है ना? दैट विल बी बेटर फॉर यू। आपकी समझ में आ जाए, कैलकुलेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम मिनिमा देखना है ना। चलिए डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक बार और वंस अगेन, तो क्या हो जाएगा देखिए, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ओके माइनस स्टूडेंट देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस, यानी कि 2 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12 और x माइनस 1, और x माइनस 1 का फिर से कर दीजिए 1, दैट विल बी 12, यानी कि x माइनस 1। ये f डबल डैश की वैल्यू आ गई। ओके, लेकिन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0। और ये एफ डैश एक्स 0 क्यों होता है ना, मेरी लॉन्ग वीडियो देखिए आप मैक्सिमम मिनिमा की, मैंने पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट समझा करके विद डेफिनेशन विद फॉर्मूला सब कुछ के अकॉर्डिंग ही मैंने वहां पे वीडियो अपलोड की हुई है, और देखिए उनको, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए एफ डैश एक्स विल बी 0, और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट देखिए ये, ठीक है, यानी कि 6x माइनस 1 होल स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट देखिए x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, और x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब 1 को हम चेक करेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। टर्निंग पॉइंट तो यही है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट तो आ गया हमारे पास में, एफ डबल ये एफ डैश एक्स 0 रखा ना, तो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव के वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं। ठीक है, वेदर x इज इक्वल टू 1 इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, चलिए इसको चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और f डबल डैश की वैल्यू देखो, ये यहां पे f डबल डैश 1, यानी कि x के स्थान पे 1 रख दिया मैंने, इज इक्वल टू 12, और यहां पे 1 माइनस 1, देख लीजिए 1 माइनस 1, और माइनस स्टूडेंट 1 माइनस 1 यानी कि 12 इंटू 0, यानी कि 0 आ गई इसकी वैल्यू। एफ डबल डैश की वैल्यू 0 आ गई माय स्टूडेंट, योर सेकंड डेरिवेटिव फेल्स। अब हम निकाल ही नहीं सकते इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव भी फेल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया देखिए यहां पे एफ डैश एक्स, तो हमने 0 पुट अप कर दिया, x इज इक्वल टू 1 निकाला, एंड क्या आ गया, और एफ डबल डैश यानी कि 1 विल आल्सो बी 0,
यानी कि सेकंड डेरिवेटिव फेल्स टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, सेकंड डेरिवेटिव यहां लिख देता हूं मैं, सेकंड डेरिवेटिव फेल्स। ठीक है, जब सेकंड डेरिवेटिव फेल्स हो जाए ना माय स्टूडेंट, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए इट इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि x इज इक्वल टू 1, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे केस में क्या करते हैं, गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में माय स्टूडेंट इसको मैं यूज करूंगा। ओके, देन गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, माय डियर स्टूडेंट एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे ऑन बोथ द साइड्स ऑफ 1, यानी कि वी विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे, इन द लेफ्ट साइड ऑफ 1 और इन द राइट साइड ऑफ 1। देखिए क्या होगा, सपोज ये 1 है आपका, ठीक है, वेरी क्लोज टू 1 इन द लेफ्ट, ये तो लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया, राइट ऑफ 1, यानी कि इसकी लेफ्ट में क्या हो सकता है, 0.9 हो सकता है ना, ठीक है, 0.9, और राइट में क्या हो सकता है, 1.1 हो सकता है, ठीक है ना। इन दोनों वैल्यू पर भी आप चेक करेंगे, ठीक है ना, लेकिन एक चीज याद रख देता हूं, आप यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करके देख, 1 तो 1 पे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन यहां पे 0.9 रख लेना, क्या आ जाएगा, 0.9 मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब, क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप 1.1 रख लीजिए, राइट साइड का पॉइंट रख लीजिए, यहां पे 1.1 रखेंगे, 0.1 आ जाएगा पॉजिटिव, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, 0.9 रखोगे -0.1 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, यानी कि साइन डज नॉट चेंज। अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, माय डियर स्टूडेंट यू टेक फॉर एनी वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट एज एक्स इंक्रीजेस, मैंने बताया ना, एक्स की कोई भी वैल्यू लेते चले जाए, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, तो ये क्या होगा ना, ये स्क्वायर ही बना रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू एक्स, यानी कि इक्वल टू 1, थ्रू 1, कहीं पर भी वैल्यू आप ले लीजिए, वेदर इन द लेफ्ट साइड और इन द राइट साइड, ठीक है, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इट इज इंक्रीजिंग। देख लीजिए, मैंने बताया ना, फिर से देख लीजिए, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है ना, यानी कि 0 से कम तो होने वाली नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 1 लिया ना, 0 हो गया ना, 0 से कम बिल्कुल नहीं आने वाली इसकी वैल्यू, और वो भी 1 पर आएगी, 1 से ज्यादा लोगे तो वो भी नहीं आएगी, सब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये इंक्रीज होगा, माय डियर स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू 1 इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, चलिए अब ये चीज, hence my dear student, hence x is equal to 1 is neither a point of maxima nor a point of minima। ये लाइन याद रखना माय डियर स्टूडेंट, मिनिमा और क्या है, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के मैं बताऊंगा, आज की जो वीडियो बनेगी ना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनेगी, वो सारे के सारे सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी ना किसी ईयर में मिल जाएंगे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेईई वगैरह के एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को उठा के देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले 2 क्वेश्चन में इतने इंपॉर्टेंट लेने जा रहा हूं, उसके बाद देखिए इन्फ्लेक्शन का लास्ट का जो क्वेश्चन होगा ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मैं क्वेश्चन लास्ट में भी लूंगा, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं।
नंबर क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम। चल स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए जेट ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग विद द कर्व। इस कर्व के अलोंग, एनिमी जानते हो ना, जब एक देश की लड़ाई दूसरे देश से बचती है ना, चाहे उस देश के सोल्जर हो या इस देश के सोल्जर हो, क्या है, पोजीशन लेकर के बैठते हैं ना, अपनी पोजीशन लेकर के बैठते हैं ना। और जैसे ही एनिमी का एरोप्लेन वहां से गुजरेगा, जैसे ही नियरेस्ट डिस्टेंस आएगी तुरंत गोली मार देगा, उसको शूट डाउन कर देगा ना। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूं, मैक्सिमा मिनिमा की कहां इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि वहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा को हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो कैमरे वगैरह होते हैं उनको इस तरह से सेट कर देते हैं कि जैसे ही नियरेस्ट डिस्टेंस आएगी तुरंत आप गोली मार देना, तुरंत आप शूट कर सकते हैं उसको, एकदम जो सबसे नजदीक डिस्टेंस होगी। वो सबसे नजदीक डिस्टेंस कैसे आप निकालेंगे, यहां पर हम लोग देखिए, यहां पे फॉर्मूले से निकालेंगे। मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन वो कौन सा कर्व है, देखिए, ए जेट ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग विद द कर्व। ठीक है, उस कर्व को बना लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये कर्व है सपोज, ठीक है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और जो जेट है ना, वो इस कर्व के अलोंग फ्लाई कर रहा है। देखिए जेट एनिमी का जेट ऑफ एनिमी, ठीक है ना, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, एनिमी जेट, ठीक है, यहां पे इसके अलोंग फ्लाई कर रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूं ना, पोजीशन ऑफ द जेट, सपोज हमारा सोल्जर यहां पे बैठा है, ये हो गया पी पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, देखो, ए सोल्जर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 3-2, यानी कि 3-2 पर यहां बैठा हुआ है सोल्जर, ठीक है। और पोजीशन ऑफ द जेट यहां पे आ गया, सपोज पी, क्यू पॉइंट ले लेता हूं मैं, और ये क्यू पॉइंट है एच और के ले लेता हूं, ठीक है। देखिए ये पॉइंट है यहां पर जैसे ही एनिमी आएगा, ये पोजीशन ऑफ द जेट हो गई। यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, लेट द पोजीशन ऑफ जेट इज, क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्यू, एच और के। एच के इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, याद रखना, ठीक है ना। बट देखिए एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, और इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और इसको मैं डिस्टेंस ले लेता हूं जेड, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर लिख लेता हूं मैं, देखिए एच के पॉइंट क्यू एच के लाइज ऑन द कर्व। किस कर्व पर लाई कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, कर्व पर लाई कर रहा है, ये इस कर्व पर लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर लाई कर रहा है। अब जब इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा तो ये पॉइंट से कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, एच स्क्वायर, यानी कि प्लस 2, और इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। ये तो मैंने कर्व लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, यानी कि दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व, यानी कि इस कर्व के ऊपर, ठीक है। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको तो मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा था, यानी कि कर्व ये आ गया आपका, ठीक है ना। इस कर्व के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें तो नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल, व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट। नियरेस्ट डिस्टेंस यानी कि हमको निकालनी है पी क्यू, तो सबसे पहले तो आपको क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी तो उसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे क्लास 10 का फॉर्मूला अप्लाई करके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं, और माय डियर स्टूडेंट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग, देखिए पी क्यू की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, पी क्यू स्क्वायर कर देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लेते हैं ना, हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, क्या होगा देखिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए x2, यानी कि x2 के स्थान पर मैं h ले लेता हूं, h माइनस, यहां पे देखो 3, x2 माइनस x1 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 भी k हो गया, माइनस कितना है माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, x1 y1 x2 y2, देखिए, ठीक है। यहां पे h माइनस 3 होल स्क्वायर, k माइनस 2 होल स्क्वायर, ये ले लिया मैंने।
लेकिन एक चीज याद रखना माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, फ्रॉम 1 के की वैल्यू ये है, के के स्थान पर मैं इसको रख देता हूं और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको तो मैं एज इट इज ओपन कर देता हूं, देखिए एच स्क्वायर माइनस 6h और प्लस 9, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन यहां पे ना k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। देखो k के स्थान पे मैंने एच स्क्वायर प्लस 2 रख दिया माइनस स्टूडेंट, h की फॉर्म में इक्वेशन, चूंकि डिफरेंशिएशन भी तो करना है ना। देखिए अब बाद में यदि आप h इस k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ना तो और 2-4 लाइनें लेंदी हो जाती, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए एच स्क्वायर आ गया, अब वैल्यू कितनी आ गई, देखो एच स्क्वायर माइनस 6h और प्लस 9, और देखिए एच स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी कि h टू दी पावर 4 आ गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, देखो यहां पर h टू दी पावर 4 प्लस h स्क्वायर और माइनस 6h और प्लस 9, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन पी क्यू के स्क्वायर को मैंने क्या एज्यूम किया है माय डियर स्टूडेंट, यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, लेट पी क्यू विल बी इक्वल टू जेड। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे जेड स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ गया, देख लीजिए, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एच, यानी कि जेड के स्थान पे आप और कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जेड स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो जेड भी मैक्सिमम होगा, जेड स्क्वायर मिनिमम होगा तो जेड भी मिनिमम हो जाएगा। यानी कि देखो 4 मैक्सिमम है ना, 2 स्क्वायर मैक्सिमम है ना, तो 2 भी मैक्सिमम होगा, याद रखना, उसका स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट लेट मी टेक, देखिए यहां पर इसको जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच, एच के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको तो मैं एज इट इज रखूंगा, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन में ही स्टूडेंट चक्कर खा जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए इसके ऊपर। इसको मैंने, ये तो समझ लीजिए एक फंक्शन है हमारा, जेड स्क्वायर फंक्शन है, जेड होता वो भी फंक्शन है, मैंने बताया ना, जेड के स्थान पे आप ऐसा रख लीजिए, जेड स्क्वायर के स्थान पे एस से कर लीजिए, तो यहां एस आ जाएगा, डीएस अपॉन डीएच आ जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, हमें तो केवल इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एच, और एच टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 4h टू दी पावर 3, ठीक है। एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2h आ गया, और फिर h का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, नहीं कि 6 आ गया। एक बार फिर 1 सेकेंड डिफरेंशिएट, ठीक है। चलिए मेरे स्टूडेंट देखिए, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर और जेड स्क्वायर को तो ऐसे ऐसे ही एज इट इज रखना है, अपॉन डी एच स्क्वायर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि h टू द पावर 3h स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 h स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि प्लस 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई 12h टू द पावर 2 प्लस 2, ओके। चलिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम f डैश x विल बी इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट, देखो ये f डैश x यानी कि f डैश मींस ये आ गया मेरे पास माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको ले लेते हैं, देखिए यहां पर f डैश x मतलब क्या आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर अपॉन डी एच विल बी इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट। इसकी वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर, ठीक है, 4h टू द पावर 3 प्लस 2h और माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0, ओके। इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए यहां पर 2 बाहर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2h टू द पावर 3 प्लस h और माइनस 3 और विल बी इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट। यानी कि हमारे पास जो आ गया ना 2h टू द पावर 3 प्लस h माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0।
अब देखिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, देखो यहाँ पे 2 है ना, 2h⁻3, अब 3 को ब्रेक कर दिया, यहाँ भी 2 ले लिया प्लस और h-1 ले लिया, विल बी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है ना, बाहर ले लीजिए इसको, तो h⁻3 - 1 आ गया और प्लस h-1 आ गया। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में फैक्टराइजेशन बता रहा हूं, नहीं तो इस तरह के फैक्टराइजेशन में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ध्यान इसी स्टेप का ध्यान देना है, नहीं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा आपसे। चलिए हमारे स्टूडेंट अब इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या हो गए h-1 और h² प्लस h और प्लस 1, ठीक है, और प्लस h-1 इट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि आप बता दीजिए h-1 तो कॉमन आ गया ना, ठीक है। अब इस 2 को देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2h² प्लस 2h और प्लस 2 और प्लस यहां पे तो 1 बच गया ना, ये ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि h-1 देखिए मैंने बाहर ले लिया, ध्यान दीजिए, ठीक है। कितना आ गया h-1 और 2h² प्लस 2h और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, ये तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ओके, याद रखना, क्योंकि h² भी है, यानी कि h-1 विल बी इक्वल टू 0 और 2h² प्लस 2h और प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो इसको तो रिजेक्ट कर दो, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और कैसे रियल रूट भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, देख लीजिए, रियल रूट नहीं आएंगे, तो h की वैल्यू कितनी आ गई माय स्टूडेंट, h इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, h इज इक्वल टू 1 आ गया तो मैं 1 में सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग, चूंकि k की वैल्यू भी तो निकालनी है ना माय डियर स्टूडेंट, लेकिन h पर देखिए आप क्या वैल्यू है h पर, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, d² z² ये तो हमारे पास वैल्यू है ऑन dh², इट विल बी इक्वल टू, इस पर h पर देखिए, इसमें कितनी है इसकी वैल्यू, इनके 12, h की वैल्यू 1 और प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट 12 प्लस 2 दैट विल बी 14 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। देखिए सेकंड डेरिवेटिव जो आ गया मेरे पास में, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, d² z² डिवाइडेड बाय dh², ठीक है, दैट इज क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर देन 0 है तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, इट इज ए पॉइंट ऑफ, माय डियर स्टूडेंट, इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि मिनिमम वैल्यू, ओके, मिनिमम वैल्यू अभी हम लोग निकाल देंगे। देखिए इफ h इज इक्वल टू 1, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी k विल बी इक्वल टू h² प्लस 2, ठीक है, h की वैल्यू यहां पर रख लीजिए प्लस 2, दैट विल बी 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, k की वैल्यू 3 आ गई। देखो h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 3, यानी कि यहां देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 3, ठीक है। z की पोजीशन आ गई हमारे पास में, याद रखना, ठीक है, द पोजीशन ऑफ द z, और डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम, ओके। z² देखिए मैंने पहले ही बता दिया, z² इज मिनिमम, दैट इज व्हाई z इज मिनिमम, देयरफॉर z² इज मिनिमम, ठीक है, hence z is also minimum। मैंने बताया टेक्निकल क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमारे स्टूडेंट, हमारे पास z मिनिमम आ गई, यानी कि p क्यू डिस्टेंस मिनिमम होगी। अब मिनिमम डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, चलिए लेट मी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन जेट एंड सोल्जर। जेट यहां पर होगा, उस समय मिनिमम डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस between jet and soldier, इनके जेड, माय डियर स्टूडेंट, जेड को निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला तो जानते हैं आप, क्या, इनके x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए जेड डिस्टेंस मिनिमम हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए x2 यानी कि 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, यहां पे देखिए -2, ये 2 है ना, 2 y2 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 स्क्वायर तो ये आ गया, ठीक है, और यहां पे आ गया -1 स्क्वायर, और ये आ गया 4 और प्लस 1, -1 स्क्वायर भी आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना, √5 यूनिट्स,
My dear student, minimum distance between soldier and enemy. Jet of enemy will be how much? √5 units. सबसे कम डिस्टेंस होगी my dear student. ठीक है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनिमी और द सोल्जर विल बी इक्वल टू √5. ठीक है, और याद रखना, जैसे ही एनिमी का जहाज इस पॉइंट पर आएगा, मिनिमम डिस्टेंस होगी, ये सोल्जर तुरंत उसको शूट कर देगा, शूट डाउन कर देगा ना. देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रैक्टिकल क्वेश्चन. चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताऊंगा. आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ ये क्वेश्चन. चलिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वैसे ही क्वेश्चन है जिससे पहले वाला क्वेश्चन बताया हूं मैंने, उसी तरह का सेम क्वेश्चन. पॉइंट ऑन द कर्व, देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है, ध्यान दीजिए. x² = 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5. क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपके एनसीईआरटी की किताब का मिसलेनियस एक्सरसाइज का. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना. एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के एग्जामिनेशन में आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये क्या दिया है ना, यहाँ पे देखिए अपवर्ड पैराबोला है. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट. देखिए अपवर्ड पैराबोला है, ये है x² = 2y. देखिए इससे मैं दुनिया भर के क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूं. केवल 2 के स्थान पर 4 रख दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9 दुनिया भर के क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे. कर्व वही रहना है, अपवर्ड पैराबोला. ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट, इसका जो वर्टेक्स है ना 0, 0 पर है. अब मैं देखिए यहां पर क्या करूंगा, ये पॉइंट है सपोज, यहां पर ये तो y एक्सिस हो गया, y'. ठीक है, ये पॉइंट है 0 और 5. देखिए यहां पर इससे बोला है ना, देखिए यहां पर विच इज नियरेस्ट, यहां पे पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर. विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट के नजदीक होगा, सबसे नजदीक होगा, वो पॉइंट निकालना है. तो मैं यहां पर क्या लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए P पॉइंट ले लेता हूं, XY. लेट पॉइंट P XY be on the curve. समझ दिया ना, देखो पॉइंट ऑन द कर्व, इसके ये है सबसे नजदीक. सपोज हम निकालते हैं सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा. अब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, यू विल हैव टू ज्वाइन इस पॉइंट को, और इस डिस्टेंस को मैं जेड एज्यूम कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, लेट ये भी एज्यूम कर लेता हूं, ये P पॉइंट होगा, ये Q पॉइंट हो गया. PQ विल बी इक्वल टू जेड. ओके, चलिए अब PQ की वैल्यू यानी कि जेड की वैल्यू निकालते हैं हम लोग. जेड की वैल्यू ही निकाल लेते हैं. देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी यानी कि PQ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है, स्क्वायर. चलिए माय डियर स्टूडेंट, x2 - x1, देखिए x1 y1 x2 y2 यानी कि x - 0 होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पर यू विल हैव टू सी y - 5 होल स्क्वायर. लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो पॉइंट है ना, ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ये भी चीज देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां भी टेक्निक अप्लाई करना. देखिए यहां पे क्या आ गया, x² आ गया. ठीक है, प्लस इसको ओपन कर लीजिए, y² - 10y और प्लस कितना आ गया, 25. मैं यहां पे x² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 2y, और यदि आपने y² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी लेंथी इन कैलकुलेशन. बहुत लेंथी बन जाएगा आपके लिए. तो मैं क्या करूंगा, x² की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर 2y है, 2y रख देता हूं, प्लस y² - 10y और प्लस 25. ठीक है, यहां पे देखिए यूजिंग क्या यूज किया मैंने, x² के स्थान पर 2y पुटअप कर दिया. ओके, चलिए अब कितना आ गया, y², देखो यहां पे -8y आ गया और प्लस 25, और ये PQ² की वैल्यू आ गई, यानी कि इसको z पुटअप कर दिया मैंने. ठीक है ना, PQ² को मैंने z पुटअप कर दिया. ठीक है, PQ² को ही z ले लिया मैंने, देखो PQ² को z ले लिया, समझ गए, PQ² यहीं पे z पुटअप कर दिया. अंडरस्टैंड. चलिए मेरे स्टूडेंट, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू पाई. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y. ठीक है, कितना हो गया माय स्टूडेंट, dz/dy विल बी इक्वल टू, देखो 2y - 8 विद रेस्पेक्ट टू y. डिफरेंशिएट क्या, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट वंस अगेन.
वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग, देखिए माइनस 20 कितना आ गया, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर और विल बी इक्वल टू, देखो 2 आ गया, ये 2, ठीक है। बट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 20, इसको देखिए यहां पर, ठीक है। ये आगे मेरे पास में डी जेड डी वाई विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 2y माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। बता दीजिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 आ गई, दैट इज 4 आ गई, यानी कि y इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। एट y इज इक्वल टू 4, सेकेंड डेरिवेटिव बता दीजिए, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम y, दैट इज y ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ रहे हो, y इज इक्वल टू 4, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकालती थी ना, विच इज द नियरेस्ट पॉइंट, इसके नियरेस्ट पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है, हमें तो पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब समझ रहे हैं, एट द मिनिमम डिस्टेंस। जब ये मिनिमम डिस्टेंस हो तो इसको हम यूज करेंगे, यूजिंग, क्योंकि y की x की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y और इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई माय स्टूडेंट, √8, यानी कि 2√2 आ गई, 2√2 कैसे आएगी, देखिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर √2, यानी कि 2√2 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। पॉइंट क्या आ गया माय स्टूडेंट, रिक्वायर्ड पॉइंट pxy इज, क्या हो गया माय स्टूडेंट, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, देखिए 2√2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है माय स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, यहां तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, छोड़ना मत, 2-4 क्वेश्चन जरूर इस तरह के प्रैक्टिस करना। चलिए एक क्वेश्चन और मैंने बताया था ना बिगिनिंग में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन के साथ में, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए फंक्शन क्या है मेरे पास में, 4x⁻³ माइनस 18x⁻² और प्लस 27x और माइनस 7। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सो दैट दिस फंक्शन, ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना 4x⁻³ माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7, क्या होगा, हैज नाइदर ए मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा ये दिस फंक्शन डू नॉट हैविंग, मतलब डज नॉट हैविंग द मैक्सिमम एंड मिनिमा, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं चेक करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ओके। चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा, f डैश एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे x⁻³ का डिफरेंशिएशन 3x², यानी कि 3 इंटू 4 12, x⁻², यहां पे देखिए 36 हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 36x और प्लस 27, ठीक है माय स्टूडेंट। देखिए और यहां पर जो है फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, f डबल डैश एक्स देखिए फिर से x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, यानी कि 24x और माइनस 36, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया ना, 36 आ गया। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कितना कॉमन है, देखिए यहाँ पर 12 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 2x और माइनस 3 आ जाएगा, f डबल डैश एक्स, ऑलराइट, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट। और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर टर्निंग पॉइंट, एंड जिसको ये फॉर टर्निंग पॉइंट यानी कि मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम,
क्या होगा भाई, एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 0। चलिए एफ डैश एक्स ले लेते हैं। देखिए यहां पर 12 तो कॉमन है ना, देखो सॉरी 12 एक्स स्क्वायर और माइनस 36 एक्स और प्लस 27। विल बी इक्वल टू 0। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना इसमें, यहां पर 3 कॉमन है। 3 को मैं बाहर कर देता हूं, ठीक है। 3 कॉमन है यहां पर, 4 एक्स स्क्वायर और माइनस 12 एक्स और प्लस 9। देखिए यहां पर अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन। क्या हो जाएंगे फैक्टराइजेशन इसके, देखो 4 इंटू 9 36, और यहां पर भी, यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट 12 को ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। हाउ यू, देखिए ये यहां पे देखिए 2x माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ये चूंकि इसको मैं यहां भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए 3 कॉमन लेकर के ना क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया, इनके 2x माइनस 3 होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। देखिए ये इसके इक्वल आ गया। ओके, क्योंकि इसी को हम यूज करेंगे, इसी से तो पता लगेगा ना पॉइंट का। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए क्या आ गया, यानी कि 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 3/2 आ गई, ठीक है। इस पॉइंट पर देखना है माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू 3/2 आ गई, इनका f डैश x एट x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। f डबल डैश क्या है, x का स्थान पे तो 3/2 रखोगे ना, देखो f डबल डैश 12 इज इक्वल टू 12, और ब्रैकेट में क्या आ गया 2 और इंटू x, x के स्थान पे क्या रखोगे 3/2 और माइनस 3, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 यानी कि कितना आ गया 12 इंटू 0, यानी कि 0 आ गई। व्हाट डज इट मीन, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव भी फेल हो गया। हमारे पास टर्निंग पॉइंट तो आ गया था, टर्निंग पॉइंट कितना था 3/2 आ गया था माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया माय डियर स्टूडेंट। तो सेकंड डेरिवेटिव फेल्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, सेकंड डेरिवेटिव फेल्स। अब हम जब सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, दिस x इज इक्वल टू 3/2, इट इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। चूंकि सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया, इट इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, और किस चीज का पॉइंट है, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आप चेक करना चाहते हैं तो हम मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए कहां पर जाएंगे, गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसलिए सारे टेस्ट जानना बहुत जरूरी है हमारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, मैं यहां पे लिख दिया मैंने सेकंड डेरिवेटिव फेल्स, दैट इज व्हाई x इज इक्वल टू, यहां पे हैंस पीछे जाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाना पड़ेगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है ना, जो भी पॉइंट आपका होता है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यू जरूर चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखिए ये है मेरे पास में, देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, क्या है f डैश x किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, 2x माइनस 3 स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू r, माय डियर स्टूडेंट इट विल बी पॉजिटिव। दिस वैल्यू चूंकि देख लीजिए स्क्वायर है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। देखिए मैं यहां पे लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, चेक टेक द वैल्यूज ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का जो रूल है, x क्लोज टू क्या है माय डियर स्टूडेंट 3/2 टू द लेफ्ट और राइट ऑफ इट। इसके लेफ्ट में भी आप ले लीजिए वैल्यू, राइट में वैल्यू ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 है ना, 1.5। देखिए यहां पे आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन, और ये पे 0 हो गया, सपोज और ये हो गया यहां पे 1 और ये हो गया 2, ठीक है 1, ये हो गया 1.5, इनके 3/2। इसके लेफ्ट में ले सकते हैं, लेफ्ट में कौन सी वैल्यू लेंगे आप, देखो 1.4 ले लीजिए, और राइट में क्या लेंगे 1.6 ले लीजिए, ठीक है। यहां से इधर और ये इधर लेंगे इस पॉइंट के, इस पर भी वैल्यू चेक कर लीजिए, x की वैल्यू इस पर चेक कर लीजिए, चेक यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, x की वैल्यू कितना लोगे 1.4 ले लेना, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आएगी।
x का स्थान पे 1.6 ले लोगे तब भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ f डैश x दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आएगी ना, इसका ग्राफ भी यदि ड्रॉ करोगे ना तो स्ट्रेट लाइन आएगी, बढ़ती चली जाएगी। एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ f डैश ऑल्सो इंक्रीजेज, द साइन डज नॉट चेंज, और साइन जब चेंज नहीं होगा, x is equal to 3/2, that is a point of inflection. It is not a point of maxima nor a point of minima. ठीक है माइनर स्टूडेंट, चलिए अब क्या करते हैं, as x increases the value of f dash x also increases. ठीक है, साइन डज नॉट चेंज, साइन ऑफ f डैश x डज नॉट चेंज। भाई साइन चेंज होगा ना, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तभी तो पता लगेगा ना ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। और साइन ही चेंज नहीं होगा तो हम कहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे? दैट इज वाई माय स्टूडेंट, हम कहां कौन से रिजल्ट पर पहुंचे हैं। हैंस यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। हैंस बिल्कुल क्लियरली 3/2 इज neither a point of maxima nor a point of minima। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और मैं एक एक स्टेप बताया हूं क्लियरली बाय यूजिंग द डेफिनेशन एज वेल एज फॉर्मूला, और इसको कई बार प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको काफी हेल्प कर सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। कहां पर मिलेंगे? ये तो मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे, और राम के मैथ्स पर मिलेंगे, और वो तो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन, तुरंत मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, कंजूसी मत कीजिए ना। आप देखिए मैं घंटों कई घंटे की वीडियो बना करके डाल रहा हूं, आप 1 सेकंड नहीं दे सकते ना। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। 1 सेकंड में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, और जो है मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है ना। और बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, एंजॉय करते रहिए, और एक से एक वीडियो मैं आपके वेलफेयर के लिए, आपके बेनिफिट के लिए आपके पास तक पहुंचाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।